नई नई शादी हुई थी। उसकी और उसके पति पुनीत की लव मैरिज थी और वो दोनों अब हनीमून से लौट आए थे। शादी में ली तकरीबन 1 महीने की छुट्टी में से अब 10 दिन ही शेष थे और क्योंकि अंतरा एक पढ़ी लिखी और नौकरी पेशा लड़की थी, सो उसे और पुनीत को अब बस कुछ ही दिन पुनीत के घर में रहकर मुंबई जाना था। वहीं अपनी नई दुनिया बसानी थी। जिस दिन से अंतरा ने अपने ससुराल में कदम रखा था, उसकी सासू माँ ने उसे उसकी माँ, जो कि पास के ही शहर में रहती थी, की कमी महसूस नहीं होने दी थी। पुनीत उनका इकलौता बेटा था और वो एक बड़े संयुक्त परिवार और घर का हिस्सा थे। सभी के अपने अपने पोर्शंस थे, तो साथ भी थे और स्वतंत्र और अलग भी। इतना प्यार, दुलार और लाड़ तो शायद उसे अपनी माँ से भी नहीं मिलता था, जो पुनीत की माँ ने कुछ ही दिन में उसे दिया था। जहाँ शुरू में अंतरा सास बहू के खराब रिश्तों की अनगिनत कहानियां सुनकर और ये सोचकर परेशान और आशंकित थी कि पुनीत की पसंद होने की वजह से शायद उसके ससुराल में और खासकर उसकी सास से उसे प्यार नहीं मिलेगा, वही माँ ने तो उसे अपनी बेटी ही बना लिया था। एक बार पुनीत को किसी बात के लिए कुछ कह देती, पर अंतरा के कई बार देर तक सोते रहने, ठीक से कुछ खाना न बना पाने और ऐसी बहुत सी छोटी छोटी गलतियों को नजरअंदाज कर जाती, जिन चीजों पर अक्सर नई बहू को ढेरों उलाहने मिल जाते हैं, वहीं वो एक शब्द भी नहीं कहती। यहाँ तक कि घर में मौजूद दूसरी महिलाओं के समक्ष हमेशा उसकी तारीफ करती और उसकी गलती भी समय रहते ढक लेती और सुधार देती। बहुत खुश थी अंतरा अपनी सांस रूपी माँ को पाकर और बस कुछ ही दिन में उनमें आपसी प्यार, सम्मान और समझ का एक अनूठा रिश्ता बन गया था। जैसे जैसे अंतरा के जाने के दिन पास आ रहे थे, माँ मुरझा सी रही थी। बार बार उनकी आंखें भर आती और लगता जैसे वो बहुत कुछ कहना चाहती है पर कुछ बोल नहीं पा रही थी। अब शादी को तकरीबन 20 दिन बीत चुके थे और अंतरा और पुनीत के मुंबई जाने में बस 4 दिन शेष थे और अब तक अंतरा ने सब कुछ अच्छा ही देखा था। माँ उसके मुंबई जाकर नई गृहस्थी जमाने की चिंता को समझ पा रही थी और उसे यथासंभव सलाह और सहायता भी कर रही थी। पर एक रात हुए वाकये ने माँ के जीवन के सबसे बड़े और भयानक सच को अंतरा के सामने उजागर कर दिया था। एक दिन रात का समय था और डाइनिंग टेबल पर खाना लगभग लग चुका था और अंतरा के ससुर जी और पुनीत टेबल पर बैठ चुके थे। माँ और अंतरा खाना सर्व कर रहे थे और जैसे ही पापा जी ने पहला कोर मुंह में डाला तो जोर से माँ पर चिल्लाई और वो जैसे ही पास गई उन पर ही खाने की थाली फेंक दी। माँ की पूरी साड़ी पर सब्जी और दाल गिर गई थी। उनका हाथ गरम दाल पड़ने से जल गया था और मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। जलने के दर्द से ज्यादा तो पापाजी के ताने और अपशब्द उन्हें भेद रहे थे। तार तार हो रहा था उनका सम्मान। अंतरा के तो जैसे पैरों तले जमीन ही खिसक गई थी। जो हो रहा था वो उसकी समझ से परे था। बस इतना समझ पाई थी कि आज दाल में माँ नमक डालना भूल गई थी और ये सब उसके फल स्वरूप हुआ था। उसे तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि हमेशा गंभीर और शांत रहने वाले पापाजी इतना गुस्सा कर रहे थे और इतने अपशब्द माँ को कह रहे थे। उससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह थी कि पुनीत ये सब शांति से देख रहे थे और मुक्त थे। इतनी छोटी सी बात के लिए किसी के साथ उसके ही घर में ऐसा दुर्व्यवहार हो सकता है? क्या ये गलती इतनी बड़ी थी? क्या माँ जैसी महिला जो इतनी सरल, सौम्य और प्यार बांटने वाले स्वभाव की थी, जिनका पूरा जीवन अपने घर और परिवार को समर्पित रहा था, उम्र के इस पड़ाव पर इस व्यवहार के लायक थी? यहाँ तक कि उनके बेटे ने भी ना उनके पक्ष में कुछ कहा था और ना किया था। क्या माँ का सम्मान कोई मायने नहीं रखता था उसके लिए, या आदी हो चुके थे वो इस सब के, या फिर पिता को आजीवन माँ का सम्मान ना करते पा बेटे ने भी इसे स्वीकार कर लिया था? प्रश्न ही प्रश्न थे और दुख और हैरानी ने अंतरा को झकझोर दिया था। खाना तो अब क्या खाना था, और जब पापाजी और पुनीत वहां से चले गए तो अंतरा ने तुरंत माँ के जले हाथ को ठंडे पानी में रखा, फिर बर्फ लगाई, उन्हें मरहम लगाया। माँ की आंखों से आंसू बह रहे थे, वो भी रोने लगी। उस रात तो नहीं, पर अगले दिन जब वो दोनों अकेली थी, तब माँ ने उसे वर्षों से खुद पर हो रही घरेलू हिंसा और सालों तक हुए उनके सम्मान, उनकी आत्मा और शरीर पर हुए घावों की कहानी सुनाई तो अंतरा का मन रो पड़ा। पापाजी ने 25 वर्षों के उनके और माँ के वैवाहिक जीवन में माँ को किसी और चीज की कमी नहीं होने दी, पर अपने गुस्से और पुरुषत्व के चलते कभी उन्हें सम्मान नहीं दिया। बचपन से बड़े होने तक पुनीत ने भी ये सब देखकर इस सब से समझौता कर लिया था। आज सक्षम थे अपनी माँ का साथ देने के लिए, फिर भी चुप थे।
हैरान थी अंतरा माँ की इतने सालों की पीड़ा भरी कहानी सुनकर, और उससे भी ज्यादा इस बात से कि उनके जैसी अच्छी महिला के साथ ऐसा अमानवीय व्यवहार एक संयुक्त परिवार में सालों से हो रहा था। पुनीत की असंवेदना या अकर्मण्यता पर भी गुस्सा आ रहा था, और पापाजी के लिए जो सम्मान उसके मन में था अब समाप्त हो चुका था। 2 दिन बीते और अब अंतरा और पुनीत के मुंबई जाने का समय आ गया था। जब टैक्सी आई तो पूरा परिवार उन्हें विदा करने के लिए खड़ा था। पापाजी ने जब अंतरा को शगुन देना चाहा तो उसने मना कर दिया। उसके इस व्यवहार से सब हैरान थे। तभी जब पुनीत ने सारा सामान देखा तो पूछा, ये एक्स्ट्रा सूटकेस किसका है अंतरा? जब अंतरा ने कहा कि माँ का, तो पूरा परिवार सख्ते में आ गया। उसने आगे कहा, माँ हमारे साथ जाएंगी पुनीत, ये घर उनके लायक नहीं है, वो अब हमारे साथ रहेंगी। पापा जी माफ कीजिए, पर मैं अपनी माँ के सम्मान के साथ और समझौता नहीं करूंगी। मेरी माँ ये बिहेवियर डिजर्व नहीं करती, अब वो और नहीं सहेंगी। पूरे परिवार के सामने हुए इस खुलासे से पापाजी का सिर अब शर्म से झुक गया था। किस हक से माँ को रोके, ये उनकी समझ में नहीं आ रहा था। उनकी बहू नहीं, उनकी पत्नी की बेटी ने अपनी माँ के सम्मान की रक्षा के लिए कदम उठा लिया था। पुनीत का हाथ भी अपनी माँ के कंधे पर था और सारा परिवार अब उन्हें जाते देख रहा था। किसी भी व्यक्ति का सम्मान शायद उसके लिए सबसे बड़ी संपत्ति होता है। किसी भी चीज का अभाव या कमी एक बार सहनीय होती है, पर अपने सम्मान पर हुई चोट असहनीय होती है। शारीरिक घाव एक बार भर जाते हैं, पर मन पर लगी चोट कभी कभी आजीवन रहती है। किसी भी रिश्ते में सम्मान का स्थान सबसे ऊपर होता है, पर यदि अपने ही घर में और अपनों से ये ना मिले तो उससे अधिक दुख की बात और कोई नहीं है। यूं तो हर व्यक्ति में इस बात की समझ स्वयं ही होनी चाहिए कि वो किसी रिश्ते की मर्यादा ना लांघे, पर कई बार कुछ घरों में स्त्रियों के साथ वर्षों तक दुर्व्यवहार होता है। सब मूक दर्शक बनकर उसे देखते हैं, अपने बच्चे भी कभी कभी साथ नहीं देते। पर जो अंतरा ने किया वो वाकई सराहनीय था। जिस सास ने उसे सिर्फ बेटी कहा ही नहीं माना भी था, उनके प्रति उसने अपना फर्ज बखूबी निभाया और अपनी माँ को वो सम्मान लौटाया जिसकी वो हमेशा से हकदार थी। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक।